जतिन टून्स। रात का समय था। घड़ी ने 12 बजाए ही थे जब आरव की बाइक उस सुनसान सड़क पर रुक गई। आसमान में बादल थे, हवा में अजीब सी ठंडक और जंगल के बीचों बीच सिर्फ उसके बाइक की हेडलाइट जल रही थी। कसम से अब तो पेट्रोल भी खत्म, उसने झुंझुना कर कहा और मोबाइल निकालकर देखा। नो सिग्नल। वो आसपास देखने लगा। दूर कहीं हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, शायद कोई घर हो। उसने बैग उठाया और उसी दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, माहौल अजीब सा होता गया। पेड़ झुककर मानो उसे देख रहे हों। पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। करीब आधे घंटे बाद वो उस रोशनी के पास पहुंचा। सामने एक पुरानी हवेली थी। टूटी दीवारें, झूलता दरवाजा और ऊपर जंग लगे बोर्ड पर लिखा था वर्मा हवेली 1892। आरव झिझका, लेकिन ठंड और डर से ज्यादा उसे आराम की जरूरत थी। वो दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। अंदर का माहौल अजीब रूप से ठंडा था। पुराने फर्नीचर पर मोटी धूल की परत जमी थी। दीवारों पर लगे चित्र धुंधले हो चुके थे, पर हर तस्वीर में एक ही आदमी दिख रहा था। लंबा, सफेद कपड़े पहने, गंभीर चेहरा और लाल आंखें। आरव ने सोचा कोई अमीर जमींदार होगा। कमरे के कोने में एक पुरानी मोमबत्ती पड़ी थी। उसने उसे जलाया और सोफे पर बैठ गया। तभी ऊपर से हल्की सी ठक ठक की आवाज आई। कौन है? वो चिल्लाया। जवाब नहीं आया। वो ऊपर की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम की चरचराहट मानो किसी की सांसों से मिल रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक दरवाजा आधा खुला था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। दरवाजा खोला और सामने जो देखा उसकी सांस अटक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना शीशा रखा था। शीशे के सामने किसी महिला की परछाई खड़ी थी। सफेद साड़ी में, खुले बाल और झुका हुआ सिर। आरव की आवाज कांप गई। कौन हो तुम? परछाई ने सिर उठाया और उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले गड्ढे। वो चीखता हुआ पीछे हटा और गिर पड़ा। परछाई ने धीमे धीमे बोलना शुरू किया। क्यों आए हो यहाँ? ये हवेली अब भी उसकी है। किसकी? आरव ने कांपते हुए पूछा। वर्मा साहब, जिनकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। इतना कहते ही परछाई धुंध में बदल गई और गायब हो गई। आरव भागकर नीचे आया। उसने दरवाजा खोला पर बाहर घुप अंधेरा था, जैसे हवेली किसी और ही दुनिया में हो। वो भागने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक गहरी आवाज गूंजी। अब जब आ ही गए हो तो कहानी सुनकर ही जाना। आरव ने मुड़कर देखा। वही आदमी जो तस्वीरों में था अब सामने खड़ा था। सफेद सूट, लाल आंखें और चेहरे पर ठंडी मुस्कान। तुम कौन हो? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। मैं इस हवेली का मालिक राजवीर वर्मा। एक जमाने में यहाँ 100 लोगों का डेरा था, लेकिन सब ने मुझे धोखा दिया। मेरी दौलत छीन ली, मेरा परिवार मार डाला। तब से कोई भी इस हवेली में आया तो वापस नहीं गया। आरव ने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजवीर ने कहा, डल मत, बस मेरी बात पूरी सुन ले। तूने ऊपर जो औरत देखी वो मेरी पत्नी थी, सावित्री। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की थी। एक रात मैंने गुस्से में उसे इसी शीशे के सामने जला दिया। तब से वो हर रात किसी अजनबी को अपने पास बुलाती है ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। आरव की सांसें तेज हो गई। मुक्ति? वो मुझसे क्या चाहती है? राजवीर ने धीमे से कहा, वो चाहती है कोई उसकी अधूरी प्रार्थना पूरी करे। वो मरने से पहले भगवान के सामने दीप जलाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। अगर तू आज वो दीप जला दे तो शायद दोनों आत्माएं मुक्त हो जाएं। आरव को लगा ये उसका एकमात्र रास्ता है। उसने सिर हिलाया। राजवीर ने हाथ उठाया। हवा का झोंका चला और मोमबत्ती बुझ गई। हवेली एकदम अंधेरे में डूब गई।
आरव ने टॉर्च निकाली और ऊपर की ओर बढ़ा। हर दीवार अब लाल रंग की नजर आ रही थी, जैसे किसी ने खून से लकीरें खींची हो। कमरे में पहुंचकर उसने देखा वही शीशा, पर अब उसमें कोई परछाई नहीं थी। मेज पर एक पुराना दीपक रखा था। उसने जेब से लाइटर निकाला और दीप जलाने ही वाला था कि अचानक हवा तेज हो गई। दीवारें हिलने लगी, शीशा कांपने लगा। रुक जाओ, एक आवाज गूंजी। वही महिला, सावित्री। क्यों, तुम चाहती नहीं थी कि दीप जले? आरव ने पूछा। सावित्री की आवाज फटी हुई थी। नहीं, अगर दीप जलेगा तो वो लौट आएगा, फिर से सब कुछ जलाकर राख कर देगा। कौन लौट आएगा? राजवीर। आरव की दिमाग में बिजली सी कौंधी। तो क्या राजवीर झूठ बोल रहा था? उसी वक्त नीचे से राजवीर की हंसी गूंजी। बहुत देर हो चुकी है। दीवारें टूटने लगीं, जमीन फटने लगी, शीशे में आग की लपटें उठी और उनमें से राजवीर का चेहरा उभर आया। मैंने कहा था, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाता। आरव ने कांपते हुए दीपक उठाया और जमीन पर पटक दिया। तेल चारों ओर फैल गया और अचानक आग की लपटों में पूरा कमरा जल उठा। सावित्री की चीख और राजवीर की गर्जना साथ में गूंजी। हवेली कांप उठी। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के कुछ लोग उस जगह पहुंचे। हवेली अब सिर्फ राख का ढेर थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि राख के बीच में एक छोटा सा दीपक अब भी जल रहा था। पास पड़ी एक टूटी दीवार पर कुछ लिखा था, अब कोई आत्मा यहाँ नहीं है। गांव वालों ने उसे पवित्र स्थान घोषित कर दिया। कोई अब वहां नहीं गया, पर कहते हैं कि जब भी रात 12 बजे हवेली के पास से गुजरते हो तो हवा में किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है। धन्यवाद आरव।